गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं श्रेणी निगम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश के बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं जिनको बच्चों को ऐसा लगता है कि वो इन सारे कंसेप्ट्स जो जब उनको पढ़ाया जा रहा था तो उस समय वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये कंसेप्ट कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम किस तरीके से अंग्रेजी भाषा में इसका यूज करते हैं। और बहुत हद तक इन सब का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में भी होता है। और जब तक आप किसी भी भाषा का उसका उसका बेसिक कंसेप्ट यानी कि अगर मैं कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप क्या है कि उसका आगे जो है उसकी स्टोरी, उसका उसके इथिक्स, उसके मैनर्स, उसके वे ऑफ राइटिंग, उस लिटरेचर, इन सारी चीजों को भी आप नहीं समझ सकते। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उन टॉपिक्स में हमारे पास है, सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है, देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है नाउन जो हम कवर करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास जो है वो एडवर्ब आता है, एडवर्ब एडवर्ब के बाद अगर हम बात करें एडवर्ब के बाद वर्ब एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, वॉइस एंड नरेशन, इतने सारी चीजों को हम कवर करेंगे। हमारा कवर करने का मोटिव क्या है, ये बताने का हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो इन सारी चीज़ों को, इनकी बारीकियों को, इनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझे। और ये वैल्यूएबल है सबके लिए, न केवल एक स्मॉल स्टैंडर्ड के लिए बल्कि कि छोटे से लेकर के बड़े सारे स्टैंडर्ड्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे नाउन चैप्टर्स की। और नाउन चैप्टर की जो हमारी शुरुआत होगी इसमें हमारा जो टॉपिक होगा सबसे पहले होगा नाउन। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा नाउन। अब नाउन की अगर हमने बात की है तो नाउन से पहले हम लोग ये समझिए कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अब इंग्लिश क्या है, हमारी इंग्लिश जो है ये इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश हमारी जो है वो एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज होता क्या है, मीडियम मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन होता है। यानी कि हम जहाँ पर जो है मीडियम जो है कन्वर्सेशन ले सकते हैं, बातचीत करने का कोई भी जरिया होता है वो हमारा क्या होता है, मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन होता है। अब मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी इकाई यहाँ पर जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज द वर्ड। अब वर्ड की अगर हमने बात की है तो वर्ड यानी कि जो होते हैं वर्ड बनते कैसे हैं। कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज का स्ट्रक्चर जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई चीजें होती है, जैसे कि वर्ड के स्ट्रक्चर के पीछे लेटर। अब लेटर की बात अगर हमने की है तो इंग्लिश में टोटल हमारे पास देखिए जो लेटर होते हैं ये टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 आपके वॉवेल होते हैं, बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल वो वर्ड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास, अगर हम आज की बात करें, आज के हमारे सेशन की बात अगर हम करें तो लेटर जो होता है किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत उसके लेटर से होती है। लेटर से हमारा बनता है वर्ड, बनता है वर्ड से हमारा बनता है फ्रेज, फ्रेज से हमारा बनता है क्लॉज, और क्लॉज से हमारा बनता है एक सेंटेंस, और सेंटेंस से हमारा बनता है एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ से आपकी बनती है स्टोरी। यही चीज जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने लिटरेरी आपका जो भी कंसेप्ट है वो अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी लिटरेरी कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए हम बात करें आप जो बुक्स पढ़ते हो उसमें बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे कंसेप्चुअल फैक्ट होते हैं जो पोएट या राइटर आपको बताना चाह रहा है, या समटाइम्स आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी आप मीनिंग नहीं समझ पाते हो। तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है
कि उसका जो आप रूट कॉज है वो समझो। अब जैसे लेटर की अगर हमने बात की तो लेटर में हमने आपको बताया कि 26 लेटर होते हैं यहाँ पर। अब यही लेटर मिल करके एक मतलब एक मीनिंगफुल यूनिट जब बनाते हैं, एक मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं तो ये वर्ड हो जाता है। अच्छा, वर्ड जो होता है, वर्ड जब दो वर्ड मिलते हैं आपस में, फ्रेज की बात देखिए अगर हम करें तो फ्रेज क्या होता है। देखिए वर्ड तो आपने समझा, आप जानते भी होंगे कि लेटर से जुड़ करके सारे वर्ड्स बनते हैं। अब वर्ड से अगर हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज क्या होता है। जैसे देखिए हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज वो वर्ड होता है टू और मोर देन टू वर्ड विदाउट वर्ब, यानी कि बिना किसी वर्ब के कोई भी एक वर्ड, हम कोई भी एक ऐसा वर्ड ले लें जहां पर दो या दो से अधिक शब्द हो लेकिन बिना वर्ब के। वर्ब में हम लोग ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बाद में इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पूरी तरीके से रिलेट करता है टेंस को। और आप जानते हैं कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जरूरी होता है, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेज जो होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अगर बोला सिंपली, अगर मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसा मान लो यहाँ पर सॉरी अगर सिंपली मैंने यहाँ पर एक वो लिया, एक वर्ड लिया, जैसा हमने बोला यहाँ पर गिव अप, आपने हमेशा सुना होगा गिव अप, तो ये एक फ्रेज हो गया। लेकिन अब ये बताओ क्या ये फ्रेज हुआ, क्या ये फ्रेज हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब आ गया है गिव, ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेज भी है, दो एक को यहाँ पर आप देखो, एक वर्ड ये है दूसरा वर्ड ये है, दोनों जुड़ा हुआ है लेकिन वर्ब यहाँ पर है तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और फ्रेज एक्चुअली क्या होता है, फ्रेज में वर्ब ना हो, फ्रेज में वर्ब ना हो। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया, हमने फॉर एग्जांपल के लिए लिया द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमने यहाँ पर लिया द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अगर हमने लिया तो यहाँ पर देखिए कहीं भी कोई भी ऐसा वर्ब आपको नहीं दिख रहा है जो कि जो वर्ब यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि इसमें है कि इन सारे वर्ड्स में आपको आए। तो ये जो वर्ड्स होता है ये फ्रेज कहलाता है। और कोई भी वर्ड जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बोला कोई भी वर्ड, अब ये अप है, अगर हमने अप की बात की है तो ये अप जो है ये प्रीपोजिशन है और ये इससे आकर के वर्ब से जुड़ रहा है तो ये फ्रेजल वर्ब बनाएगा। अब इसको भी हम इसका भी डिस्कशन करेंगे, इसको भी डिटेल में समझेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। जब हम वर्ब वाला अपना टॉपिक लेंगे तो उस समय पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आती है, हमने यहाँ पर बताया था लेटर, लेटर से हमारा क्या बन रहा है, लेटर से हमारा बन रहा था वर्ड, वर्ड से बन रहा था फ्रेज, फ्रेज से बन रहा है क्लॉज। अब जब हमने आपको बताया था कि जो क्लॉज, क्लॉज की अगर हम बात करें तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब आता है। जब यही वर्ब का जब हम डिस्कशन करेंगे तब हम समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फाइनाइट वर्ब मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। तो फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है तभी वो क्लॉज माना जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला ही, हम प्लेस, अब ये प्रेजेंट है तो प्लेस लगा, पास्ट अगर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ही प्ले, यानी कि जैसे जैसे टेंस बदला वैसे वैसे वर्ब की स्थिति भी बदलती चली जा रही है। तो ये हो गया आपका क्लॉज। और क्लॉज में जब हम, क्लॉज में क्या होता है कि किसी भी क्लॉज, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था एक सेंटेंस, मैंने लिखा था ही रीड्स, मैंने लिखा ही रीड्स, तो इसमें एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये मिलकर के क्या हो गया आपका क्लॉज हो गया, ये मिलकर के आपका क्या हो गया क्लॉज हो गया। जब हम इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये एक चीज आपको
एक चीज देखिए आपको हम बता दें कि ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये इसका पूरा कंसेप्ट अगर हम बात करें तो हमारे किसके किसके बेस पर, ये पूरा समझ लीजिए कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग को मतलब कोई भी चीज एक पैटर्न पर चलती है, वैसे हर लैंग्वेज का भी अपना एक पैटर्न होता है। और उसी पैटर्न को जैसे कि लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज, क्लॉज से सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ्स बनते हैं, पैराग्राफ्स के बाद स्टोरीज बनती हैं, पोम्स बनती हैं, जो आप आपकी बुक्स में पढ़ते हो। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है हमारा पहला चैप्टर। और इस पहले चैप्टर की अगर हम बात करें, हमारे पहले चैप्टर की बात करें तो पहले पहले टॉपिक्स हम देखते हैं। जो जो टॉपिक्स हमने कवर किया है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नाउन, जिसको हमको हम लेना है, जिसको लेकर के हमें यहाँ चलना है, नाउन। अब यहाँ पर अगर बात करें हम तो एवरीथिंग, जैसे ध्यान से देखिए, एवरीथिंग दैट वी कैन सी, ठीक है, ये देखो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। एवरीथिंग दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सके, जिसको हम महसूस कर सके, या जिसको हम टच कर सके, वो सभी नाउन है। यानी ठीक है, और में हम कोई भी, यानी इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में हर किसी का एक अपना इंट्रोडक्शन होता है। मतलब क्योंकि कोई भी चीज हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके बारे में जानते हो पहली चीज की वो क्या है, और उसको जानने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो पर्टिकुलर चीज का नाम क्या है। तो जब तक हम किसी चीज का नाम नहीं जानेंगे तब तक हम उसके बारे में आगे नहीं जान सकते। तो वही चीज है कि आपको लग रहा होगा कि नाउन जैसी मतलब बेसिक सी चीज है, छोटी चीज है, वो क्यों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका बताने का रीजन क्या है कि हम जो जो इंग्लिश की जो रूट कॉज है, जिसके बेस पर, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि जो noun is the only one part of speech in English grammar who can be a subject and object in a sentence। यानी सिर्फ नाउन में ही उतनी, नाउन में इतनी क्षमता, इतनी औकात है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर मान लो एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला ही रीड्स और बुक। अब यहाँ पर ये जो है, जाहिर सी बात है, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया राम रीड्स बुक, मैंने ये एग्जांपल लिया राम रीड्स बुक। तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट की जगह पर आया नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया ये भी नाउन है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर आने वाला जो है वो आपका नाउन, नाउन कहलाता है। आपका ये नाउन है, इसलिए नाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे किसी भी सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा रखने वाला कौन होता है? नाउन होता है। जो ज्यादा हिस्सा रखता है, आप तो जानते हैं कि किसी भी चीज में जो ज्यादा हिस्सा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका शेयर उसमें, शेयर होल्डिंग उसमें ज्यादा है, तो मतलब कॉमन सी चीज है कि जो भी ओनरशिप है वो आपके पास ज्यादा होगी। तो वही चीज है, ओनरशिप इसके पास ज्यादा है, ये वेटेज इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इस वजह से, इसकी वजह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के क्रिएशन में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक, तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आ गए। अब अगर इन पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो मतलब आपको इतना तो समझ में आया कि नाउन क्या है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम नाउन की बात करेंगे तो कोई भी नाम, अब जैसे मेरा नाम होगा, मेरा नाम श्रेय निगम है, आपका जो भी नाम होगा, या आपके जो टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी उनका नाम होगा, सबका अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, इवन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भी, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। चेयर है, डेस्क है, टेबल है, फैन है, बल्ब है। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम क्या करते हैं, मतलब इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, वॉट एवर द थिंग्स वी आर सीइंग or feel or can touch, all are nouns that I have already told you। ठीक है, सो काइंड्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करेंगे तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है।
ये हमारे लिए ये अब चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पैदा होती है वो होती है कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज को भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम उसके टाइप्स को देखते हैं, काइंड्स को देखते हैं। यहाँ पर काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, और और भी जो चीजें आप आसपास देखते हो वो सारी चीजें जो कि काउंटेबल नाउन है। अच्छा, काउंटेबल नाउन में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल लाइट है, एयर है, वाटर है, ठीक है, ये सारी चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। तो और साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या आता है। ये हमारा जो प्रॉपर नाउन है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है और ये कॉमन नाउन से डिफरेंट कैसे। प्रॉपर नाउन मतलब देखो बहुत सिंपल सी चीज है। जब कभी भी हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यू बिलोंग्स फ्रॉम अ मेल कम्युनिटी, आई बिलोंग्स फ्रॉम अ मेल कम्युनिटी, तो हमारी मेरी जो कम्युनिटी है पूरी मेल, वो कॉमन नाउन हो गया। यानी कि अगर मैन मुझे कोई बोल सकता है तो जितने भी मैन है सबको मैन बोल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही बोलेगा। लेकिन अगर मेरा नाम श्रेय है, श्रेय निगम है, तो श्रेय सिर्फ मुझे ही बोलेगा और किसी को श्रेय नहीं बोलेगा। तो मतलब जब प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम कम्युनिटी की पूरी बात करें, जैसे कि मैस्कुलिन कम्युनिटी है, फेमिनिन कम्युनिटी है, ठीक है, तो पूरी कम्युनिटी की बात करें तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। और प्रॉपर नाउन आपका वो होता है जब हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात करें, किसी भी एक पर्सन की बात करें तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिनको हम कलेक्ट करके एक जगह पर रखें, कि जिसको हम कलेक्ट करके एक जगह पर रखें। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बोला, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने बोला क्लास। अब आपने देखा होगा क्लास एक ऐसा प्लेस है जहां पर स्टूडेंट्स कलेक्ट होते हैं, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन। मैंने बोला आर्मी, अब आर्मी जो है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। डजन ने बोला, डजन बोला, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि 12 चीजों का, कोई भी 12 12 चीजें जो होती हैं, लाइक आपका चाहे वो अंडे हो, चाहे वो आपका केले हो, जो भी आप यूज करते हो, तो वो 12 का जो भी एक पेयर 12 का जो भी बनता है, ग्रुप बनता है, वो डजन कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास देखिए क्या होता है, कैन नॉट बी काउंटेड, जो कि काउंट ना किया जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसमें मैटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मैटेरियल नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बन सकता, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। यही रीजन है कि इसको हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स को दर्शाया जाता है, हमारी फीलिंग्स बताई जाती है। और मैटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो भी नेचर से रिलेटेड चीजें होती हैं जो हमारे पास हो। लाइक फॉर एग्जांपल नेचर रिलेटेड चीजों की बात मैं कर रहा हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास, मैंने बोला, किसी ने बोला रिंग। अब अगर आपने रिंग बोला तो रिंग जो है ये मटेरियल यानी गोल्ड से बनी हुई, और गोल्ड जो है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा गोल्ड क्या होता है, मटेरियल नाउन, क्योंकि हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है। वुड, और आप लकड़ियों की बात करते हैं, बहुत से ऐसे नाउन होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो दा लगने पर वो क्या बन जाते हैं, उनकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला वाटर, अब यहाँ पर मैंने बोला वाटर, अब वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन अगर हमने उसमें दा लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा जलाशय, इसका मतलब हो जाएगा जलाशय। मतलब अब जलाशय में सब कोई सब आ सकता है। लाइक
आपका रिवर है, लेक है, ओशन है, ठीक है, तो सब कुछ आ सकता है, लेकिन वाटर में सिर्फ वाटर। अब जैसे हमने बोला वुड, वुड बोला, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और यहाँ पर अगर हमने दा लगा दिया, द वुड का मतलब हो गया हमारा जंगल, द वुड का मतलब हो गया हमारा जंगल। ठीक, तो इस तरीके से बहुत से ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिनके बारे में हम क्या करते हैं, जिनमें आर्टिकल लगा देने पर उसकी पूरी मीनिंग पूरी पूरी बदल जाती है, ठीक है, उसकी पूरी मीनिंग बदल जाती है। तो वही चीज आपको यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स जो होती हैं ऑलवेज रिमेंबर कभी भी कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होंगी, हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में यूज होंगी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग टेंस में करेंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन हमारा जो होता है, जो कि नेचर से रिलेटेड होता है, नेचर से मिलता है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो नंबर्स की बात करें, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर यही करता है, इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है आपका नंबर। नंबर क्यों है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज इसी बात पर होती है कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएं। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब वो हम लोग, मैंने आपको बताया कि थर्ड चैप्टर है, थर्ड टॉपिक है हमारा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि इंग्लिश का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर वर्ब आ रही है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है, वही चीज आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। और अनकाउंटेबल नाउन, एज मैंने आपको बताया था, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, मैंने लिखा he has brought some fruit। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ठीक, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गए, सिंगुलर के साथ ये आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता, तो जैसे यहाँ पर दे होता, तो आप यहाँ पर क्या करते, हैव लगाते, दे हैव ब्रॉट सम फ्रूट्स, ठीक। लेकिन और हमेशा याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन, इसका कोई नंबर नहीं होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम इसको काउंट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एज यूजुअल हम उसको सिंगुलर लगा देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक, पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए लिखें द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे देखिए हम लोग आगे चलेंगे, कॉमन नाउन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉमन नाउन अगर आता है कोई भी कॉमन, अच्छा कॉमन नाउन पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो मेल भी हो और फीमेल भी, मतलब एक ऐसा नाउन जिसमें मेल भी हो, जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला टीचर, मैंने बोला टीचर, टीचर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। मैंने बोला यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं चीजों को,
तो उसी में कॉमन कॉमन जो हमारा नाउन होता है, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नाउन जो एक औरत भी हो और एक आदमी भी हो, ठीक है, तो उसके लिए, तो उसमें क्या आता है, इन द कंसेप्ट ऑफ गो और कम। अब ये देखिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि गो और कम का क्या कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई भी कर्ता, कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी जाता है या आने की बात, जाने या आने की बात अगर हो रही, जाने या आने की बात हो रही, तो उसमें मेन पर्पस क्या होगा, जहां किसी भी जगह पर मेन पर्पस उसके जाने का क्या होता है कि जो जगह जिस चीज के लिए बनी है उसी रीजन से वो वहां पर जा रहा है, तो ये होता है मेन पर्पस। अब मेन पर्पस में क्या होता है कि हम आर्टिकल को नहीं लगाते, लेकिन अगर जो जगह जिस चीज के लिए बनी है वहां पर सामने वाला कर्ता यानी कि कर्ता उस जगह पर उस रीजन से ना जाकर के किसी और रीजन से जा रहा है, तब वहां पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, एग्जांपल है कि गोज टू द टेंपल एवरी डे। अब यहाँ पर देखिए, फुल स्टॉप नहीं लगा, यहाँ पर देखिए क्या है कि गोज टू टेंपल एवरी डे, ठीक। अब यहाँ पर देखो वो टेंपल हर दिन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर टेंपल हर हर दिन जाता है, तो टेंपल जाने का मतलब कोई यहाँ पर मतलब सिर्फ अगर कोई एडिशनल कोई चीज यहाँ पर नहीं लिखी तो हम तो यही समझेंगे ना कि वहां पर पूजा करने या दर्शन करने जाता है। तो जब क्या हमने बताया था कि मेन पर्पस के लिए अगर वो जा रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो मेन पर्पस है उसमें द नहीं लगेगा, यहाँ पर टू द हट जाएगा कि गोज टू टेंपल एवरी डे। ऑलवेज रिमेंबर कि आप द नहीं लगाएंगे। रवि गोज टू द टेंपल टू ऑब्जर्व। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस वही है, लेकिन यहाँ पर टेंपल जाने का उसका मकसद कुछ और है, टेंपल जाने का उसका मकसद कुछ और है, वो वहां पर जाकर के प्रार्थना करना या भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं, ऑब्जर्व करने जा रहा है। तो यहाँ पर हम टू द लगाएंगे, ये टू हमारा गलत होगा। तीसरा, माय फादर वेंट टू द हॉस्पिटल टू टेक द रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, हम लोग जो भी चेकअप वगैरह कराते हैं उसकी रिपोर्ट हमें हॉस्पिटल से कलेक्ट करनी होती है, तो हॉस्पिटल में जाकर के अगर वो रिपोर्ट ले रहा है तो ये तो उसका मेन पर्पस है, कुछ अलग तो वो काम कर नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर द नहीं लगेगा, टू लगेगा। He was a criminal, वो एक क्रिमिनल था, so he has been sent to the jail। अब क्रिमिनल है तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, इसी महल में तो भेजा नहीं जाएगा, तो बस तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू द जेल नहीं करेंगे, टू जेल, ठीक। तो बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको टाइप करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीजें नहीं समझ में आई, आप इसको फिर से रिवाइज कर दीजिए, या आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको लेकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं।